दिक्पाल हैं वरुण, आठवीं है वायु जो पश्चिम और उत्तर के मध्य में है, जिसके दिक्पाल है वायु, और नवीं है उत्तर जिसके दिक्पाल है कुबेर, और दसवीं है उर नीचे जिसके दिक्पाल है अनंत। और ये दसों दिक्पाल चाहे वो शंकर जी हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे अग्नि हो, चाहे यम हो, चाहे इंद्र हो, अरे दिग्पालन के लोक सुहाए और सूने सकल दसानन पाए। पुण्य पुण्य सिंहनाद करि भारी और देवतन गारी पचारी। जब उस लोक में हम जाते हैं तो दिक्पाल अपनी दिशा छोड़ के चले जाते हैं। हमसे कह रहे सामर्थ्यवान है और हम उनको गालियां बकते हैं। कैसे सामर्थ्यवान भैया? यदि अग्नि सामर्थ्यवान है तो रावण तो परम सामर्थ्यवान है। एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्य। श्री रावण जी के द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि ये सब मेरे अधीन है। यम, कुबेर, अग्नि, पवन, दशों दिक्पाल मेरे अधीन है। आइए मैं इसी पे चोट कर रहा हूं। अगर अग्नि आपके अधीन तो फिर बिना अनुमति के अग्नि कोई कार्य न करती होगी। जो आदेश आप प्रसारित करते होंगे अग्नि वही करती होगी। अगर अग्नि आपके अधीन तो जिस राजा को पुत्रहीन बनाने के लिए आपने अनेकानेक उपक्रम किए, उसी को पुत्रवान बनाने के लिए आपके अधीनस्थ अग्नि ने पूर्ण सहयोग देकर के 4 बालक पैदा करा दिए। क्या अभी भी कहोगे कि अग्नि मेरे अधीन, दिक्पाल मेरे अधीन? महाराज, अगर ये सब अधीनस्थ थे तो फिर ये 4 कुमार कैसे पैदा हो? क्योंकि आप अभी पूर्णतया इस पक्ष में थे कि वो राजा निर्वंशी बना रहे, कोई और नहीं दशरथ। इसके लिए अनेकानेक षड्यंत्र भी आपने की। लेकिन अगर अग्नि आपके अधीन है तो फिर ये पुत्रेष्ठ यज्ञ कैसे, और यज्ञ का प्राकट्य कैसे, और यज्ञ के चरु के रूप में हव्य कैसे? तो महाराज, कभी कभी अधिक आत्मविश्वास भी व्यक्ति को पतन की ओर ले जाता है। या तो आपकी सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़। अरे लंका से आए हैं सब। हाँ 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 हाँ, अति प्रिय। बोलो। बहुत सुंदर मिथिला का गाना। हाँ 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 बिल्कुल, रावण को तो प्रिय है। और करो भाई, ब्राह्मण देवता संतुष्ट साथ ऐसे मान गए। नहीं देखे हैं युद्ध स्थल पर चलते हाथ नहीं देखे, ये चंदन चढ़ते देखे हैं पर कटते सही नहीं देखे। आजा तेरे अरमान मिटा दूं, आजा अब तेरी भी प्यास बुझा दूं। इन तलवारों के पानी से हमें अभय वरदान मिल गया, वो शंकर शंभु भवानी से मैं महायुद्ध में महाकाल। आज तेरा भीषण संग्राम नाम हर विश्व का धीर वीर जग जग करता मुझको प्रणाम। खाती है सुन करके मेरा अट्टहास, अरे भूखे भैरव के बेटे भूख, चंडी की बुझ जाए प्यास। दिग्विजय पताका लिए हुए मैं चला प्रभंजन के समान, चल पड़ी चमत्कार हाथ कई तरह लोहा लोहान। मार दी मैंने भीषण संग्राम किए, हो गए छत्रपति परा बहुत सबने साष्टांग किए। बस ऐसे ही भांति तेरे तन का मैं बदलूंगा भूगोल आज। मत से मत वाले वाला सर तो व्यर्थ बात मत बोल आज, तो व्यर्थ बोल आज। बनका सबूत मेरी बलशाली सेना है। आज हमसे टकराना खेल नहीं, हमसे टकराना खेल नहीं, वो हिंदी से टक्कर लेना है। अपनी बागर उतर आया
तो सबसे किसान भुला दूंगा। तेरे अस्त्र शस्त्र इस मिथिला से मार भगा दूंगा। राजनीति का पंडित जग सकता मेरा भाल नहीं। अरे मैंने देवों को जीता है, कुछ कर सकता है काल नहीं। जो करे पराजित युद्ध स्थल में जन्मा किस्मा ने लाल नहीं। और तुम भिड़के देखने वाला सुर कर सकते बाका बाल नहीं। मैं धरती का वीर न दूजा कोई। आज मेरी शानी में मेरा जीवन पथक लगाता आग सदा में पानी में। ये चलते लाल अगान पीछे हो, ये चाहे मेरी राहों में, चाहे सैक पीछी हो मेरी खड़ी दुधारी धारों में। बरसाने वीरता और धर्म को ये लक्षित करूं जवानों में। सिंहों की गर्वित दहाड़ को छार करा तू पानी में। मैं धरती का वीर न दूजा कोई। मैं लोभ भाव क्रोधांध काल में ज्ञान दीप उद्दीप्त छोर स्वायत्त मृत्यु आय प्रदेव मैं काल त्रय का पूर्ण तोर रव संसेरे प्रसार दीप प्रादित काम आलोक बाम का अस्मित विस्मित अतीत गाता है मेरा ये सलाम। मैं स्वयं क्रोध मैं स्वयं काम सौंदर्य रूप में कला धाम अनुरूप कहों का धूमकेतु अरे काव्यों का छन्नों का विराम। तो फिर संधान करो लंका पर, क्योंकि ये नीर भी है क्षीर भी है। अब होने भी हनी है कि साफ प्रकट कर डालूंगा। इस दूध में कितना पानी है, इस दूध में कितना पानी है। रण सिंघन से नाटक राना, अरे रण सिंघन से नाटक राना रण सिंघनवा बस है भवानी। और ऐसी जगह तुम्हें मारूंगा जहां मिले ना बूंद भर। जमाना हमें मिटा दे ये दम नहीं जमाने में। जमाना हमसे है, हम नहीं जमाने से। अरे जंग में जीत के आने के लिए काफी हो, मैं निहत्था है इस जमाने के लिए काफी हो। मेरी हकीकत को ख्वाब समझने वाले मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हो। अरे हर चल बचान की टक्कर में, हर चल बचान की टक्कर में ये संघर्ष हमारा नारा है। हमसे टकराना खेल नहीं, ये नाको चने चबाना है। अरे राजे छक्के छेद पालन के छड़माई चलनी करी छाती साइकिल लालन के तड़ाक को धरती धरने पर आया तड़की टुकटुकी ढेर मही पालन के सोने की नदियां बहाई सवनी पर इतने देवधार है मम चंचल करवालन की मेरी क्या छोड़ता पाएगा। अरे तो सोचता है मेरे घर वालों की। जब भी शुरू खावेंगे ना पाओगे ठिकाना कहीं। महेंद्र फूटेगा समय डूब जाएगा। क्रोध की बल हत्यार जब धक्केगा बाण तो पल सुनता रक्त की बूंद बूंद गट गट पी जाएगा। ये केवल गुरुवंता का करता था ध्यान ना नहीं तो बता दूं इस लंका के रावण का सौभाग्य फूट जाएगा। ये सन्मुख लड़ेगा जब सीना तोड़ तो सारी पीरताई का भांडा फूट जाएगा। तेरे मस्तक पर काल बनकर मैं भरा प्याला पीऊ का भक्त बनकर मैं तसाउद का उठाएंगे बड़ी धर से का पाएंगे हिमालय हो धराशाही करूं जब युद्ध डट कर मैं अरे दशानन की बजाऊंगा। अरे शक्ति अलौकिक है परंतु बाण भूतल पर परंतु चांद ये लोक लावच तुम करो मार। अब हम ही तो देखें जौहर जोर जवानी का। ये छाती में बाल अगर हुए तो फिर झेलो वार कपाली का। हाँ अगर अकेले भय लगता तो नाच दिखा चुके हैं, अब भाग जाओ। मौका बढ़िया अंधेरे का फायदा उठाओ 9-11 बज जाओ। अगर अकेले भय लगता हो तो फिर लंका को सूचना भेजा दो और बुलवा लो अंग रक्षकों को, उस कुंभकर्ण को भी जगवा लो, मेघनाद सैन्य बुलवा लो, इस चंद्रहास को तुम सजवा लो। फिर मत कहना खबर नहीं थी, इस बाणासुर को सबर नहीं थी। खट खट खटेगी जब कटार तो कटे सिंह परदानी का। रोई कहेगी मां देखसी हाय हाय कुछ कंस का मेरा बेटा उस बाणासुर पर सानी का। देखो मत जोर जवानी का
हमें तुम्हें को पूछिए विक्रम बाज अखंड, अब जो तुम कह दोगे मगन गगन को। दर्शनाभिलाषा आज मेरी जो पूर्ण नहीं हो पाई है, जो मेरी मोक्ष पिटारी बन इस अवनी तल पर आई है, दर्शन कर सका नहीं उसका, या कष्ट हृदय में बना हुआ है, और किस दांत करूं दर्शन उसका, या कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। किंतु याद रहे लंका पवित्र है, जिस सीता के दर्शन आज मैं नहीं कर सका, उसे एक बार लंका अवश्य ले जाऊंगा। सभा में उपस्थित सभासदों, यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास 2 हाथ हैं, बाणासुर हमारे साथ लंका चलो, यहाँ नृत्य दिखाया है वहां भी नृत्य दिखाएंगे। यदि भगवान शंकर की असीम अनुकंपा से आपके पास 2 हाथ है, तो एक बार दोनों हाथ उठाकर प्रेम से बोलिए श्री योगेश्वर भगवान की जय महाकाल। जय जय महाकाल। प्रियात्मन श्री रावण जी, आपके आमंत्रण के लिए कूट कूट साधुवाद। यद्यपि मैंने उस नृत्य को देखा है, जिस नृत्य के आगे ब्रह्मांड का कोई ऐसा व्यक्तित्व तो नहीं जो उस नृत्य का पूरक बन सके। मैंने भगवान शिव का नृत्य देखा है, और अब मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि कभी उस अवसर आवे तो निश्चित भगवान शिव के सामने पे उस नृत्य को भी देखो। इस नृत्य को भूल जाओ। सांसारिक नृत्यों में एक नृत्य ही बहुत है, क्योंकि सदियों से सूखे अधरों पर एक मंद मुस्कान बहुत है, और टूटी बीणा के तारों से निकल पाए जो तान, जीवन के जितने भी पूरे हो जाएं अरमान बहुत है, और किंतु एक भी जीवन भर में यदि मिल जाए तो इंसान हर हर महादेव। एक बार सभी लोग जय घोष करें, बोलिए जगत गुरु शंकर भगवान की जय। जय जय भोलेनाथ। जय जय। रावण बाण मेरी सब दिन की सेवा को हे महादेव होकर प्रसन्न, हरिये धन मां की करता
साहब हैं माता सीता का प्रभावित हुए हमारे भाई श्री राम वरण सिंह जी भदौरिया आपको द्वारा 21 मुद्राएं, हमारे भाई श्री सौरभ त्रिपाठी जी आपको द्वारा 21 मुद्राएं, हमारे भाई आशीष तिवारी आपको द्वारा 50 मुद्राएं, हमारे भैया श्री राघवेंद्र मंत्री जी सुकैया प्रकार आपको द्वारा 50 मुद्राएं, हमारे भाई लाला राम कठेरिया आपको द्वारा 20 मुद्राएं प्रदान की गई हैं, हमारे भाई श्री विश्राम कठेरिया जी आपको द्वारा 50 मुद्राएं सीता जी के श्री चरणों प्रदान की गई हैं। सभी पुरस्कारदाताओं को साधुवाद है, धन्यवाद। सुने राजा जनक जी का सुंदर कारुणिक विलाप श्रवण करेंगे आप लोग। जनक यकुलाने बोले बचने रोस जनुसाने। कितना पावन सुंदर सुनहरा समय था, किंतु क्या हो गया ना, देश देशांतर के आगंतुक नेपाल मेरे प्रण को सुनकर इस मिथिला में पधारे। जैसे ही बंदियों ने मेरे प्रण की पुनरावृत्ति की, क्रमशः 10,000 राजा एक साथ धनुष उठाने से अथल हो गए। अर्थात या ये कह दूं कि जब कोई वीर आने का साहस नहीं करता तो ये धनुष कैसे टूटेगा, और धनुष न टूटने पर मित्रों मेरे प्रण की पूर्ति का क्या होगा। ऐसा तो मैंने सपन में सोचा तक नहीं था, कल्पना तक नहीं की थी कि मेरी बेटी सदा सदा के लिए कुंवारी रह जाएगी। ये मेरे जीवन में परिवर्तन कैसा भगवान। किंतु मित्रों, जो भी वीर इस अजगो को 2 खंडों में परिवर्तन कर देता, उसे एक नहीं 2 नहीं बल्कि 3 विशेषताएं प्राप्त हो जाती। किंतु आज ये क्या हो, ये दीप के ये भूपति नाना आए सुनी हम जो प्रण ठाए। मेरे प्रण को सुनकर देश देशांतर के आगंतुक नेपाल आए। किंतु मित्रों, यहाँ देव तनुज धरि मनुज शरीरा और विपुल वीर आए रणधीरा। देवता और दानव मानव का शरीर धारण करके मेरी मित्र पे पधारे। किंतु मित्रों, मेरी बेटी में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 विशेषताओं से शिशु विकसित। ये कुमारी मनोहर विजय बड़ी यहाँ की रति अति कमनी। ये पावन हारे पिरंच जल यह रचपूर्ण धर दमनी। ये को भुकाय यह लाभ न भावा और ये काहू न शंकर चापी चढ़ावा। मित्रों, चढ़ाना तो दूर रहा, अरे कोई भी वीर
इस अजगो को उस वज्रदात से किंचित मारते धर कर तो ये रहा भी चढ़ा ये तोरा भाई ये दिले भरी भो में शके छुड़ाई अब जन को माथे फटमानी तो ये पीर बीन मही हम जाए ये पछधा पीरों से बिखेर हो गई मित्रों। अरे कोई मैया ने ऐसे वीर को जन्मा ही नहीं जो इस अजगो को दुखों में परिवर्तित कर आज मेरी बेटी सीता की सुनी मांग को सुशोभित कर ये आए जैसे कर्म पीर के आगे ये असफलता क्यों अरे आसानीर बहाती आई तो फिर नैनों में बेफलता क्यों आए जैसे बछड़ धरा कर ये पाए छछ थल ये लगता पीरों से सूना इस अभिनव युग के स्थल पर हाय अजगो बना नमूना यह दीप दीप के राजा आए या बड़े बड़े है बलशाली ये मुझको